हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मतीन मतड्डा में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग और रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो अधिकतर एग्जाम में इससे पूछा ही जाता है। उस टॉपिक का मैं नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर एक हम आज उसको जो पढ़ेंगे उसका केवल बेसिक समझेंगे। क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखना कि आखिर कैलेंडर में जो विषम दिन होते हैं, लीप वर्ष है, वो कैसे बनते हैं, सामान्य वर्ष हैं वो कैसे बनते हैं, और शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जो लीप वर्ष नहीं होता है या अधिवर्ष जिसे बोला जाता है। देखना, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वर्ष। वर्ष या ईयर। ईयर में जरा देखना होगा कि कैसे कैसे हम इसको बांटेंगे। ध्यान देना, इनको अच्छे से अगर आप सीख लेंगे तो इस पर जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आप अच्छे प्रकार से कर लेंगे। देखना है कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष वो होते हैं जो आपके, अगर हम डिवाइड करें 4 से, पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो वो लीप वर्ष कहलाएंगे। और जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं वो लीप वर्ष नहीं कहलाएंगे। देखना होगा कि लीप वर्ष यानी साधारण वर्ष की मैं बात करता हूं। साधारण वर्ष या इसको बोलेंगे जर्नल ईयर या अधिवर्ष, और इसको बोलेंगे आप लीप वर्ष। लीप वर्ष देखना, लीप साधारण वर्ष वे वर्ष जो 4 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष जैसे आपके पास है सन में बात करता हूं 2001, 2003, और बात करें साधारण वर्ष में 100 वर्ष भी साधारण होंगे। आप बात करें 1995, 1900, आपके पास होगा 1997 एंड, और अगर हम बात करें 1100, 1100 आपके पास आएगा 2100 आपके पास मिलेगा। कि अगर हम बात करेंगे जो वर्ष 4 से पूरे पूरे ना कटते हों, जैसे 615, और बात करें 711, और हम बात करते हैं कि 900, 700, 600, 200, हम बात करें लीप वर्ष में, लीप वर्ष वे वर्ष होंगे जो हमारे पूरे पूरे 4 से डिवाइड होंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपके पास रखते हैं 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024। अगर हम बात करें 1996, 1988, 1716, 1764, 1764, अगर हम बात करते हैं इसी में ये लीप वर्ष आएंगे। आपके पास आएगा 400 लीप वर्ष होगा, 800 भी लीप वर्ष होगा, और मैं बात करता हूँ आपके लिए 1200 लीप वर्ष होगा, 1600 भी लीप वर्ष होगा। कौन सा? 1600 भी लीप वर्ष होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि लीप वर्ष में जो आएगा, अगर सन 4 है, ओनली 4, 4 सन 4, सन 64 और सन 88, यानी ये सारे के सारे लीप वर्ष होंगे। जैसे हम बात करें
108, 716 और 1112, 1016। यानी इसी तरीके से हम जो भी संख्याएं अगर हम 4 से इनको डिवाइड करें तो ये हमारे लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो होंगे शताब्दी वर्ष और एक होंगे सामान्य वर्ष। इसमें हमारे ये भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो शताब्दी वर्ष होंगे और एक सामान्य होंगे। वो वर्ष ऐसे होंगे, देखना शताब्दी वर्ष में वे वर्ष लीप वर्ष होंगे जो 400 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। जैसे अगर मैं इनको अभी यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो देखना जो लीप वर्ष हैं 2 प्रकार के, वो कौन कौन से हैं। एक तो शताब्दी वर्ष होंगे, शताब्दी में शताब्दी वर्ष, और ये जो होंगे सामान्य लीप वर्ष, सामान्य लीप वर्ष, सामान्य लीप वर्ष। और ये शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष। इसमें कौन से आएंगे शताब्दी लीप वर्ष में? अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपके पास होगा 400 आएगा, शताब्दी है 100 से, यानी शताब्दी मीन्स ऐसा वर्ष जो 100 से पूरा पूरा डिवाइड हो। और लेकिन जब लीप की बात करेगा तो वो 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो। जैसे मैं बात कर रहा हूं 800, 800 क्या है, 400 से पूरा पूरा डिवाइड है। कितने से? 400 से पूरा पूरा डिवाइड है। अगर हम बात करते हैं कि 1200, ये कैसा हो जाएगा, ये भी लीप वर्ष है लेकिन शताब्दी वर्ष है। 1600, ये भी लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। 2000, ये भी आपका लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। अगर हम बात करें 2400, ये भी आपका लीप वर्ष। ऐसे ही हम आगे चलते चले जाएंगे। लेकिन सामान्य में भी कौन कौन से वर्ष आएंगे? जैसे सामान्य वर्ष की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ष में आपका आएगा जैसे 1904, 1904, 1916, 1764, 1764, और हम बात करें 1124, 1124, 2016, 2008। ये कैसे हैं? सामान्य हैं लेकिन लीप वर्ष हैं। देखना सामान्य को लीप की कैसे पहचान करेंगे? इनमें दहाई तक की संख्याओं को अगर आप 4 से डिवाइड कर दें या पूरे को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये सामान्य वर्ष मिलेगा। कैसा मिलेगा? सामान्य वर्ष। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे कि इसमें जो सामान्य वर्ष है, सामान्य साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं, एक दिनों की संख्या 365 होती है और लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होगी वो आपके पास 366 दिन होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 और लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होगी वो 366 होगी, 366 होगी। अब इसकी मैं बात करता हूं कि इसमें सामान्य में शताब्दी होते हैं और सामान्य होते हैं। इसमें क्या होता है? देखना जो शताब्दी वर्ष होंगे आपके 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 500 होगा, 600 होगा, 700 होगा। इसी तरीके से डॉट डॉट में चलता चला जाता हूं, यानी आपका 900, 1000, यानी 1000, 1100, आपके पास 1700, 1900, 2100। यानी ये शताब्दी तो हैं लेकिन सामान्य भी हैं, लीप वर्ष नहीं है। लेकिन आप देखें ये 400 से पूरे 4 से पूरे पूरे डिवाइड है। मैंने कहा कि लीप वर्ष की हम पहचान कैसे करेंगे? उनकी दहाई तक की संख्याओं को या पूरे, जैसे 2000 है 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आपको कौन सा मिलेगा? लीप वर्ष मिलेगा। और यहाँ पर लेकिन आप कहेंगे कि ये बताएं 1900 भी तो 4 से डिवाइड है, यानी 700 भी 4 से डिवाइड है, 2100 भी 4 से डिवाइड है, तो ये भी तो होना चाहिए। लेकिन इसमें आपको जब शताब्दी वर्ष की बात करेगा तो उसको आप 400 से डिवाइड करेंगे।
यानी शताब्दी वर्ष के लिए आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। और सामान्य में जो शताब्दी वर्ष ऐसे हैं जो 400 से पूरे पूरे नहीं कट रहे हैं, तो इनमें जो दिनों की संख्या होगी वो आपके पास 365 होंगी। और इसमें जो होंगे आपके पास, मैं कह रहा हूं 1995, 1995, 1997, 1100 शताब्दी में आ जाएगा। बात करते हैं 615, 711, 200 भी नहीं होगा। यहां देखना, मैं बात कर रहा हूं 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2017, यानी ये ऐसे वर्ष हैं कि सामान्य है। और इनकी दहाई तक की संख्याओं को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ शेष जरूर रिमाइंडर आपका बचेगा। और जब शेष बचेगा तो इसका मतलब है कि ये लीप वर्ष नहीं हो सकते। और साधारण वर्ष भी 2 टाइप के हैं, लीप वर्ष भी 2 टाइप के हैं। कैसे? शताब्दी लीप वर्ष जो 400 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। सामान्य वर्ष देखना, वे लीप वर्ष जिनकी दहाई तक या पूरी संख्याओं को आप, जैसे मैं यहां डिवाइड कर रहा हूं, देखना 1764 है। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार चला जाएगा? देखना 4 चौक 16, कितना 1, 4 चौक 16, पूरा पूरा कट गया है। 4 उतारेंगे, 1 बार चला जाएगा। इसका मतलब है ये लीप वर्ष है। और इसमें जो दिनों की संख्या है वो 366 दिन होंगे। जो दिन होंगे वो 366 होंगे। इसमें भी दिनों की संख्या 366 होगी, इसमें दिनों की संख्या 365 होगी, और इसमें भी दिनों की संख्या 365 होगी। ठीक है, आपको ये इस तरीके से ध्यान रखना है कि मैंने सारा आपको, पहले हम इसका बेसिक समझेंगे जिससे कि आगे हमें जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आए उनको करने में कोई भी कठिनाई ना हो। देखना, अगर हम इनको, देखना ये हमें पता चल चुका है कि इसमें कौन से शताब्दी वर्ष हैं, कौन से लीप वर्ष हैं, और कौन से शताब्दी में लीप वर्ष नहीं है। ये चीजें हमें कंफर्म हो गई हैं। आगे मैं चलता हूं जरा, क्या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम जरा देखते हैं। देखना, आगे हम चलते हैं कि जो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष हमने अभी देखा कि लीप वर्ष में जो लीप ईयर है उसमें दिन 366, और सामान्य वर्ष है, जर्नल ईयर है, उसमें दिनों की संख्या 365। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज देखना कि अगर हम इसमें ऑड डे यानी विषम दिन निकालें, विषम दिन निकालेंगे, विषम दिन, और इसमें भी अगर हम विषम दिन निकालें, विषम दिन या ऑड डे, ऑड डे, यहां पर ऑड डे जो होंगे वो कैसे निकालेंगे? विषम दिन वे दिन होते हैं कि हमने सीखा कि हर 7 दिन के बाद हमारे दिन रिपीट होते हैं। हर 7 दिन के बाद, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फिर संडे, मंडे, यानी हमारा जो कैलेंडर चलता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, हमारा जो कैलेंडर है इन्हीं 7 दिनों के बीच में घूमता है। यानी इनके बाद अगर जो भी दिन आएंगे वो हमारे विषम दिन कहलाएंगे। जैसे 365 है, 365 में अगर हम विषम दिन निकालें, 365 को क्या, सॉरी 366 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा। जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको विषम दिन क्या मिलेंगे? देखना, 7 पंजे 35 हो जाएगा, यानी 7 पंजे 35, कितना बचेगा? 1, और 6 उतार लिया है, 7 दूनी 14, यानी कितना बचेगा? 2, यानी रिमाइंडर आपके पास शेष जो बच रहा है वो 2 बच रहा है। 52 सप्ताह एक वर्ष में पूरे होंगे, 52 सप्ताह और 2 दिन
शेष रहेंगे, 2 दिन शेष रहेंगे। इसी प्रकार अगर हम इसको निकालें कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की जो संख्या होगी 365 होगी, और 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35, कितना बचेगा? 1 5 उतार लोगे, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचा। एक क्या बचा? रिमाइंडर, यानी 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक दिन रिमाइंडर। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर आपका कोई कैलेंडर मंडे से स्टार्ट होता है तो आपका जो कैलेंडर होगा वो मंडे को ही समाप्त होगा, यानी मंडे में ही आपका कैलेंडर समाप्त होगा। अगर मैं बात करता हूं कि जैसे आपका कैलेंडर 1 दिसंबर 2000, मैं 23 की बात कर रहा हूं, 1 जनवरी 2023 की अगर हम बात करें तो हमारा जो कैलेंडर होता है किस दिन से स्टार्ट हो रहा है? 1 जनवरी कौन से दिन की थी? संडे की। जब संडे की 1 जनवरी थी तो यानी रविवार से हमारा जो कैलेंडर है वो स्टार्ट हो रहा है, रविवार से स्टार्ट हो रहा है। और जब बात आएगी 31 दिसंबर 2023 की, तो आपका जो कैलेंडर एंड होगा वो भी रविवार यानी संडे के दिन क्या होगा? समाप्त होगा, संडे के दिन समाप्त होगा। अगर ये कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। कैसा वर्ष है? सामान्य, यानी लीप वर्ष है। 1 जनवरी 2023 को आपका कैलेंडर यानी रविवार संडे को स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर 2023 संडे को ही समाप्त होगा। अगर हम बात करते हैं, यही अगर आपका बन जाता कि 1 जनवरी 2024, अब देखना 24 4 से डिवाइड है, कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। अब लीप वर्ष है तो अगर मान लो ये मंडे को स्टार्ट होता, 1 जनवरी 2024 मंडे की होती, तो 31 दिसंबर 2024 कौन से का होता? वहां ट्यूसडे आ जाता। क्या आ जाता? मंगलवार आ जाता, ट्यूसडे आता। यानी लीप वर्ष में हमारा कैलेंडर जिस दिन स्टार्ट होता है उससे एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ये बात आपको याद रखना है और इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सामान्य वर्ष में जिस दिन हमारा कैलेंडर स्टार्ट होगा उसी दिन हमारा कैलेंडर समाप्त होगा। जिस दिन हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है सामान्य वर्ष में, कोई से भी सामान्य वर्ष हो, जैसे आपका मैं बात कर रहा हूं 2001 हो, 2003 हो और 2005 हो, यानी जो ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, वे वर्ष के कैलेंडर जिस दिन स्टार्ट होते हैं उसी दिन समाप्त होते हैं। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। और लीप वर्ष में क्या करेंगे हम? जैसे ऐसे वर्ष जो ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो जिस दिन स्टार्ट होगा उससे एक दिन आगे बढ़ जाएगा। यानी अगर 2016 है 1 जनवरी और मैं बात करता हूं 1 जनवरी 2016, मान लो सपोज करो कि वो मंडे को स्टार्ट हो रहा है। कौन से दिन को? मंडे को। तो 31 दिसंबर भी आप 2016 ट्यूसडे समाप्त होगा। यानी हमने क्या सीखा कि लीप वर्ष में जिस दिन हमारा कैलेंडर स्टार्ट होगा उससे एक दिन आगे बढ़ जाएगा। जैसे फ्राइडे को स्टार्ट होता है तो सैटरडे में समाप्त होगा। अगर संडे में स्टार्ट होता है तो मंडे में 31 दिसंबर आएगा। ये बात आपको अच्छे से, मैं मानता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखना, अब मैं बात कर रहा हूं कि विषम दिन आप कैसे निकालेंगे। इसमें जरा विषम दिनों की संख्या आपको ये पता चला कि अगर सामान्य वर्ष है तो उसमें विषम दिन 1 होगा
और अगर वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें विषम दिन 2 होंगे, क्योंकि वहां पर 366 दिन का होगा लीप वर्ष में, और सामान्य वर्ष में आपका जो कैलेंडर होगा वो 365 दिन का होगा। अगर हम बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा सन 1, यानी हमारा कैलेंडर 1 जनवरी सन 01 को स्टार्ट था, और जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं। ये बात पूछ लेना कि वर्तमान में हम किस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। और इस कैलेंडर को जब स्टार्ट किया गया था, यानी पहला जो दिन था 1 जनवरी सन 1 को, यानी सोमवार यानी मंडे को शुरू हुआ था। जैसे अब मैं बात करता हूं विषम दिन। विषम दिन अगर आपके पास महीना 30 दिन का है तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, शेष रिमाइंडर कितना बचा? 2। यानी जब 2 रिमाइंडर बच रहा है, जो दिन शेष बच रहे हैं वह हमारे विषम दिन होंगे। यानी ऐसा जब हम 7 से किसी भी दिन को कोई भी दिन दिए हो, जैसे आपसे कहे 15 विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 15 जो विषम दिन होंगे वो 1 होगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर बचा, 1 शेष बचेगा, वही हमारे विषम दिन होंगे। ऐसे ही हमारा वर्ष का होता है 366 दिन है, उसमें आप विषम दिन निकालेंगे तो विषम दिनों की संख्या 2 और इसमें विषम दिनों की संख्या 1 मिलेगी। कितनी मिल जाएगी? 1 मिलेगी। आगे जरा मैं चलता हूं कि इसका एक फार्मूला बनाया जाता है। कैसे बनाया जाएगा कि जैसे अगर हम बात करेंगे कि एक सन 1 हुआ होगा, सन 2 हुआ होगा, सन 3 भी हुआ होगा, सन 4 हुआ होगा, सन 5 हुआ भी होगा, सन 6 हुआ होगा, 7 हुआ होगा, 8 भी हुआ होगा, 9 भी हुआ होगा, 10 भी हुआ होगा। अब देखना कि सन 1 कभी कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ होगा, सन 1 है, उसमें अगर हम विषम दिनों की संख्या निकालें तो विषम दिन हमारे पास कितने आएंगे? 1 आएगा। यानी सन 2 आई होगी तो हमारा उसमें भी विषम दिन 1 होगा। क्यों? कि इसमें जो दिनों की संख्या होगी 365 होगी, और 365 में मैंने अभी बताया कि विषम दिन कितने होते हैं? 1 होता है। ऐसे ही सन 2 आई होगी और ये भी 4 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी 365 दिन हुए होंगे, और जब 365 दिन हुए होंगे तो इसमें भी विषम दिन हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 होगा। सन 3 आई होगी, 3 में 365 दिन का होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं है, तो इसमें भी जो ऑड डे होंगे वो 1 होंगे। अब बात करते हैं सन 4 आई, तो 4 को हमने 4 से डिवाइड करा तो कितना मिला? 1। एक बार चला जाएगा। तो इसमें देखना जो लीप, इसका मतलब है ये कैसा वर्ष होगा? लीप ईयर होगा, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपने पढ़ी है 2 होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 5, 4 से डिवाइड पूरा नहीं है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 6 में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार 7 में भी विषम दिनों की संख्या 1 होगी। अगर हम 8 को डिवाइड करें 4 से, जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और इसमें विषम दिनों की संख्या 2 आएगी। अगर मैं बात करता हूं 9 की, तो 9 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें भी विषम दिन 1 होगा। और मैं बात कर रहा हूं 10 की, 10 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें भी विषम दिनों की संख्या 1 आएगी। देखना अगर हम सबको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करें तो आपके लिए देखना 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 7 8, 8 और 2 10, 11 12, यानी 12 वर्ष में, सॉरी 10 वर्ष में, 10 वर्ष में जो विषम दिन मिले आपको इकट्ठे हुए 12,
कितने मिले 12। और अगर इन 12 को यानी 10 वर्ष में 12 विषम दिन आए, लेकिन इन 12 में भी क्या होंगे संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से चलते होंगे। 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से डिवाइड करने के बाद 5 विषम दिन आएंगे। कितने आएंगे 5 विषम दिन आएंगे 10 वर्ष में। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगर हम फार्मूले का याद करें, फार्मूला अगर निकालें कैसे निकालेंगे विषम दिन निकालने के लिए, विषम दिन कैसे निकालेंगे कि ईयर को 4 से डिवाइड करें, ईयर जोड़ दें, बटे 7 करेंगे। क्या करेंगे 7 करेंगे। अब यहां से देखना कि आपके पास ईयर कितने हैं। मैंने 10 वर्ष का ऐसे इस तरीके से अगर हम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, लेकिन फार्मूला हमें देखना होगा कि अगर हमसे कोई कहे 50 वर्ष, तो 50 वर्ष में इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, हमें समय की बचत भी करना है। तो हमने क्या किया एक फॉर्मूले का निर्माण किया। निर्माण क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूं, देखना पहले जो मैंने आपको डॉट 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 अगर 2023 तक का भी अगर हम निकाल के दिखाएं तो इसी तरीके से हम निकाल देंगे। देखना कि अगर हम इसको निकालें ईयर कितने हैं 10, 10 को 4 से डिवाइड करोगे प्लस 10 जोड़ दोगे और यहां 7 से भाग करोगे। अब यहां पर जो 10 आया है इसमें देखना 4 से भाग करेंगे तो आपको क्या लेना है भागफल लेना है। क्या लेना है भागफल। भागफल कितना आएगा 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा प्लस 10/7। इस तरीके से ये आपका 12/7 और विषम दिनों की जो संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी विषम दिन 5 आएंगे। कितने विषम दिन आए देखना। इस तरीके से अगर हम एक एक करके निकालेंगे तो हमारे क्या होगा समय का ज्यादा खर्चा लगेगा। और यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर फॉर्मूले से करें, अगर उसने कह दिया कि ये फॉर्मूला कि आप बताएं 25 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे आप। देखना विषम दिन ईयर आपको पता है फॉर्मूले में लगाओगे 25/4 प्लस 25 और टोटल के बटे में 7। आपको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या लेना है इसमें भागफल। जो भागफल आएगा, भागफल कितना होगा 4 से डिवाइड करेंगे देखना 6 चौक 24, 6 आएगा भागफल और 25 जोड़ दोगे आप, 25 जोड़ोगे बटे 7, 25 और 6 31, 31/7। अब यहां से विषम दिन आप निकालेंगे तो कितने निकले विषम दिन देखें 7 चौक 28, 28 यानी 7 बार 7 से 4 बार पूरा पूरा चला गया और रिमाइंडर जो बचेगा आपके पास जैसे 31 को 7 से डिवाइड करा 7 चौक 28 तो आपके पास यहां पर कितना आएगा रिमाइंडर 3, यानी 3 आपके यहां विषम दिन आए। कितने आए विषम दिन 3 आए। आगे इसी तरीके से मैं आगे चलता हूं कि थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाएगा ये। इसका अगर आप कॉन्सेप्ट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि जैसे देखना होगा इसके आगे कह रहा है विषम दिन। जैसे विषम दिन निकलवाए कैसे निकालेंगे हमने सीखा था ईयर अपॉन 4 प्लस ईयर बटे 7। तो आपसे जब वो कहेगा अभी मैंने तुम्हें आपके लिए 10 वर्ष का निकाल के दिखाया विषम दिन कितने आए आपको 5 आए। अगर मैं बात करता हूं वो कहे कि आप बताएं 48 वर्षों में, 48 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। विषम दिन कैसे निकालेंगे 48/4 प्लस 48/7। अब इसको जब डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा 48 12 बार। 12 से जब डिवाइड करेंगे 12। देखना आपको यहां लेना है भागफल। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कभी कभी आप लोग शेषफल भी लगा देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। कह रहे हैं विषम दिन 12 जो भागफल आएगा यहां पर क्या लिखेंगे भागफल
हमेशा बार बार लिख रहा हूं, भागफल लिखने के बाद 12 प्लस 48 बटे 7, देख लें क्या वीडियो चल रहा है। वीडियो चल रहा है, जरा देखना, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 12 और 48 60 बटे 7, और ये अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 अट्ठे 56, 56 यानी ये 60 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 अट्ठे 56, तो यहाँ कितना बचेगा, 7 अट्ठे सॉरी 56, यहाँ बचेगा 4, रिमाइंडर कितना बचा 4 शेष। अब जो 4 आया है यही हमारे क्या होंगे, विषम दिन होंगे। कितने होंगे, विषम दिन। एक चीज और याद रखना कि जो विषम दिनों की संख्या है वो 7 से ज्यादा नहीं होगी। क्यों कि हर 7 दिन के बाद, देखना ये बात नोट करके लिख लेना, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 7 से कम रहेगी, कम रहेगी। एक चीज और नोट डाल के लिख लें कि ये जो फॉर्मूला लगेगा ये 99 वर्ष तक, 99 वर्ष तक ही लगेगा। जैसे आपके पास है, उसने कहा 1995, तो आप 95 में लगाएंगे, 1900 को ऐसा ही रखेंगे, कितने में लगाएंगे 95 में लगाएंगे। और उसके बाद अगर वो कह रहा है 2018, तो आप 18 में लगाएंगे। उनने कहा 1785, 87 मान लो, तो आप 87 में लगाओगे, यानी 1787, तो ना कि पूरे में लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बात 99 वर्ष तक ही आपको लगाना होगा, इससे ज्यादा में ये काम नहीं करेगा। यानी विषम दिन निकालने का तरीका अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास है 49 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 49/4 प्लस 49/7, तो कितने बार चला जाएगा, 12 बार, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। 49/7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, और एक 61, 61/7 यानी 49 और 12 61, इसका 61 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 7 अट्ठे 56, 56 आएगा, और ये 5 रिमाइंडर यानी 5 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा। इसी प्रकार अगर वो कहता है कि बताएं आप उसने कहा कि आप बताएं 99 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, 99 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, यानी विषम ऑड डे कितने होंगे। देखना कि 99/4 प्लस 99 और टोटल की बटे में 7, तो 99 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 24 चौका 96, 24 प्लस 99/7 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 9 और 4 13 हासिल 1, और 123/7। अब 7 से जब डिवाइड करोगे तो 7 का नम 7 बचेगा कितना आपके पास 5, 53 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, यानी 7 सत्ते 49 यानी 4/7, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आपके पास आया 4, रिमाइंडर 4 आया। जब 4 आएगा तो इसका मतलब विषम दिन जो होंगे वो आपके पास 4 होंगे, विषम दिन 4 होंगे। ये बात ध्यान रखना। आगे मैं चलता हूं इसी प्रकार कि देखना, आज हम इसके बारे में जरा देखना, 99 में हमें विषम दिन 4 मिले हैं। आगे मैं कर ही देता हूं कुछ चीजें आपके लिए। जरा इन्होंने कहा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। मैं हट जाता हूं थोड़ा, ले लिया होगा, जरा ध्यान देंगे
ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको याद रखेंगे कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 5 होंगे। 200 वर्ष में 200 वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे आपके पास? देखना, इस 100 में 5 तो अगले 100 में भी 5 और 100 5 ये मिलाकर ये कितने हो जाएंगे? टोटल 10। टोटल विषम दिन और डे कितने हुए? 10। 10 को फिर 7 से डिवाइड करोगे तो विषम दिन कितने मिलेंगे आपको? 3 विषम दिन मिलेंगे। यानी और डे कितने हो जाएंगे 200 वर्षों में? 3। अगर मैं बात करता हूं 300 में विषम दिन, देखना इसमें भी 5, अगले 100 में, यानी हर 100 में 5 हो रहे हैं, हर 100 में 5। तो यहां पर भी 300 वर्ष में जो विषम दिन होंगे वो आपके पास 15 आएंगे, टोटल 15। और 15 को आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करोगे तो एक क्या मिलेगा? विषम दिन मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 400 में, 400 वर्षों में आपके विषम दिन कितने होंगे? 400 में आपके जो विषम दिन होंगे, यहां से ध्यान दें कि 400वां जो वर्ष है वो हमारा लीप वर्ष है। 400वां वर्ष है वो कैसा है? लीप वर्ष। लेकिन तुमने ये पढ़ा कि 99 में विषम दिन अभी से पहले पढ़ा था, कितने आए थे? हमें मिले थे पिछले 4 और 100 में हो रहे थे। लेकिन 400वां वर्ष हमारा कैसा है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2। तो ये कितने हो जाएंगे? यानी अगर हम बात करते हैं कि 300 से लेकर 301 से 400 तक जो विषम दिन मिलेंगे वो 6 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। और जो 6 होंगे, यहां से जरा देखना, 6 होंगे, एक इसका है, यानी 1 और 6 मिलकर 7, यानी 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो इसका मतलब इस बात से हमें ये पता चला कि हर 400 वर्ष के बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। कैसे होता है? रिपीट होता है। इसको जरा मैं थोड़ा सही ढंग से लिख देता हूं कि कहां से कहां तक आपके पास विषम दिनों की जो संख्या होगी वो होगी। मैं लिख देता हूं जरा, आप इसको नोट डाउन कर लेना कि कैसे लिखते हैं कि 1 से लेकर 1 से 100 तक विषम दिन 5 होंगे। फिर आगे बात करेंगे 101 से लेकर 200 तक विषम दिन, देखना 5 ये हैं और 5 इसके, यानी 5 5 मिलकर 10। और ये आप 7 से डिवाइड करोगे, यानी 10। 7 से ज्यादा होना नहीं है, ये मैंने बात आपको लिख दी थी नोट में कि 7 से ज्यादा विषम दिन होंगे नहीं। तो 10 आए यहाँ पर विषम दिन, जब 10 आए विषम दिन तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 7 से जब डिवाइड करोगे तो 3 विषम दिन मिलेंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात कर रहा हूं 201 से लेकर और 300 तक ये टोटल विषम दिन इसमें 15 होंगे। 15 से देखना 15, फिर 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो एक विषम दिन मिलेगा। यानी यहां पर सॉरी 10 ना लगाकर 15 ना लगाकर 5, यानी 201 से लेकर 300 तक 5। और पिछले का हमारे पास कितना था? 3 था। तो यहां पर देखना ये भी 5 होगा, इसमें भी 5 होंगे और 5 पिछले से 5 पीछे से आएंगे तो वो हो जाएंगे टोटल 10। यहां आपके पास 3 है, 3 इसमें ऐड हो जाएंगे, 3 आगे दिन मिलेंगे और जो 3 होंगे तो 3 8 होंगे। 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा विषम दिन? 1 मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं 301 से और 400 तक तो ये आपके इसमें विषम दिनों की जो संख्या होगी, इसमें देखना 301 से 400 तक, मैंने बोला था 400 का जो वर्ष है 4 से 100 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो इसका मतलब लीप वर्ष हुआ। और जब लीप वर्ष है तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। मैंने तुम्हें बताया था 1 से लेकर 99 तक
जो वर्ष होते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। और 400वां जो वर्ष है, 400वां जो चलेगा उसमें विषम दिन 2 है। 2 और 4 मिलकर 6, 6 तो ये हुए और प्लस 1 यहाँ से हमारा बचा हुआ था, टोटल हो गए 7। और जो 7 को आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो इसका मतलब है कि हमारा कैलेंडर जैसे 401 स्टार्ट होगा तो वहां से कैलेंडर रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। हर 400 वर्ष के बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बताएं कि हमारा कैलेंडर कितने वर्षों के बाद सेम टू सेम उसी वे में चलता है। तो 400 वर्ष के बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। और उसके बाद देखना, आज इतना ही हम पढ़ते हैं, बाकी बातें इससे संबंधित जो भी होंगी वो कल करेंगे। क्वेश्चनों की अभी बारी नहीं आई है, क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए।